कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार और विश्व रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक जमाने में वॉल्व का रेडियो हुआ करता था जो थोड़ा गर्म होता था और उसके बाद उसमें से आवाज आनी शुरू होती थी। उसका एक एंटीना होता था जो ऊंचाई पर चढ़ा दिया जाता था और उसके जरिए रेडियो सुना जाता था। रेडियो की तकनीक बदली, रेडियो उन्नत होता चला गया। आज रेडियो मोबाइल के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में सुना जा सकता है और रेडियो का महत्व लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। विविध भारती परिवार के साथ आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें रेडियो की और गाने रेडियो के, यानी सिर्फ रेडियो ही रेडियो। तो जरा अपने दिल की गहराइयों में झांकिए और रेडियो से जुड़ी अपनी सबसे प्यारी यादें हमारे साथ बांटिए। www.facebook.com/VBS Mumbai। आज के इस कार्यक्रम में ऐसे गाने और ऐसे सवाल जिनका ताल्लुक रेडियो से है, तो शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला। आपके कमेंट्स भी हम पढ़ते चले जाएंगे जिनमें रेडियो से जुड़ा नॉस्टैल्जिया है, रेडियो से जुड़ी यादें हैं। तो पहले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे गाने हैं जो रेडियो स्टेशन में फिल्माए गए, जिनमें रेडियो नजर आता है या रेडियो स्टेशन या कलाकार रेडियो पर गाता हुआ नजर आता है। पहला गाना ये रहा, आपको बताना है गीतकार का नाम। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू।
हमारे सारे श्रोताओं ने जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। गुलजार साहब का लिखा ये गाना जो एक बहुत ही बेहतरीन गाना, और इस गाने के ज़रिए ही हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और आपको बहुत सारे कमेंट्स पढ़ के सुनाना चाहते हैं हम, क्योंकि इतने सारे, इतनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूं। एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो रेडियो से हमारा नाता जन्म से ही है। माता पिता संगीत प्रेमी थे, इसलिए शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनें कानों में गूंजती थीं। रेडियो से पक्की दोस्ती 13-14 साल की उम्र से हुई थी। गाने सुनने की दीवानगी का ये आलम था कि रात को बाकी सबको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ट्रांजिस्टर को चादर के अंदर अपने कान से सटाकर धीरे धीरे सुना करती थी। उस समय ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस हुआ करती थी। बड़े बेहतरीन कार्यक्रम होते थे और शेर व शायरी में भी दिलचस्पी उसी के जरिए जागी। उसके बाद रेडियो सीलोन की बिना का गीत माला, विविध भारती की भूले बिसरे गीत जैसे कार्यक्रम मुझे लगातार अपनी तरफ खींचते रहे। रेडियो की इस दीवानगी को देखकर पिताजी ने मजाक किया था कि इसको शादी में और कुछ नहीं, बस 3 ट्रांजिस्टर देंगे जिनके जरिए ये 3 अलग अलग रेडियो स्टेशन सुनती रहेगी। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब कक्षा 3 में था तब से रेडियो से ताल्लुक है और हमारा लोकल चैनल है FM फैजाबाद। और फिर कुछ कार्यक्रमों के नाम उन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये कमेंट अपने ननिहाल के परिवार में वहां पहुंचकर लिख रहा हूं। रिश्ते की एक बहन का निधन हो गया, अंत्येष्टि में आया हूं, समय निकालकर कमेंट कर रहा हूं। 12 बरस की उम्र से रेडियो से नाता है, अब इससे ज्यादा और क्या साबित करूं और क्या कहूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1968 से आज तक जाने कितने रेडियो बदले। वॉल्व वाला रेडियो आया, ट्रांजिस्टर आया, चिप्स वाले और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अब हम रेडियो सुनते हैं। अलग अलग लोग बहुत अलग अलग तरह की बातें लिख रही हैं और कितनी अद्भुत है ये बात कि लोग बहुत प्यार से रेडियो सुनते हैं और रेडियो का नॉस्टैल्जिया है। आपका पहला रेडियो सेट कौन सा था? रेडियो स्टेशन आपने कब देखा? रेडियो के प्रस्तुतकर्ताओं से क्या कोई मुलाकात करने का मौका मिला? रेडियो की जिंदगी में क्या जगह है? ये सब बातें आज लिखिए www.facebook.com/VBS मुंबई पर। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम। ये गाना भी रेडियो पर ही होता है। कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज। आप बताइए फिल्म का नाम। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, क्या करेगा सुन के जहां, तुम सुनो तो कहे। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, प्यार की दास्तां।
प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, क्या करेगा सुन के जहां, तुम सुनो तो कहे, प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, प्यार की दास्तां। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहीं। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये ऊंचे लोग फिल्म का गाना है, लेकिन ये बात सही नहीं है। फरार फिल्म का ये गाना था। ऊंचे लोग फिल्म का गाना तो अब आएगा, लेकिन सवाल बाद में। पहले जरा गाना भी बाद में। पहले तो जरा आपके कुछ कमेंट्स पढ़कर सुना दिए जाएं। रेडियो का नॉस्टैल्जिया आज सबसे ज्यादा होगा। एक श्रोता लिखते हैं, मैं 6 साल का था, पिताजी चित्रकार हैं, उनके पास एक छोटा सा रेडियो था, चमड़े के कवर में उसे रखा जाता था और वो उसे सुना करते थे। फिर पिताजी ने दोनों साइड स्पीकर वाला रेडियो लिया जो आज धरोहर के रूप में है, और गाने सुने बिना तो मेरा कोई काम नहीं होता है। किसी भी गाने की पहली धुन बजती है और मैं गाना पहचान जाता हूं। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। अलग अलग श्रोताओं के कमेंट्स हम यहां पढ़ते चले जाएंगे, और जिनके कमेंट्स शामिल नहीं होंगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद तसल्ली से उनके कमेंट्स भी जरूर पढ़ेंगे। यानी आप सभी के कमेंट्स तो रेडियो से जुड़ी अपनी बहुत प्यारी यादें जरूर बताइएगा। कभी रेडियो पर आपकी फरमाइश आई हो, कॉल लगा हो, या कुछ भी रेडियो का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है ये बताइएगा। इसके अलावा ये भी तो होता था कि आज भी होता है कि लोग एक दूसरे को तोहफे में रेडियो देते हैं, जैसे कि फिल्म ऊंचे लोग में होता है। राजकुमार एक अभिनेता को, जो अपने सहयोगी अभिनेता हैं, उनके किरदार को तोहफे में रेडियो देते हैं और उसके बाद ये गाना होता है। हमारा सवाल ये है कि ये कौन अभिनेता हैं जो हाथ में रेडियो लिए थिरकते हुए ये गाना सुन रहे हैं। किस अभिनेता पर फिल्माया गया है ये गाना, यही है आपको बताना। हाय रे तेरे चंचल नैनुआ, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनुआ, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनुआ।
बोले तेरे चंचल नैनवा। फिरोज खान हाथ में ट्रांजिस्टर लेकर यहाँ वहां मटकते हुए सुनते हैं ये गाना, फिल्म ऊंचे लोग का बेमिसाल गाना। बहुत सारे श्रोता अलग अलग चीजें लिख रहे हैं, रेडियो से जुड़ी अपनी बहुत ही प्यारी मधुर यादें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, मेरे हस्बैंड को रेडियो सुनना बहुत पसंद है। जब मुझे मालूम पड़ा कि हस्बैंड भी सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, विविध भारती पर छाया गीत सुनते हैं, तो बस फिर क्या, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। एक श्रोता लिखते हैं कि किस तरह से वो विविध भारती के मरीन लाइन स्थित कार्यालय पर आए थे और हम सभी से मिले थे, और सिर्फ मिले ही नहीं थे बल्कि माउथ ऑर्गन पर कुछ बजाकर भी सुनाया था। भाई वाह, बहुत पुरानी याद। एक श्रोता लिखते हैं, मैं किसी भी आकाशवाणी केंद्र में नहीं गया हूं, तो भाई अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र में जाइए, अनुमति लीजिए और रेडियो स्टेशन देखिए एक बार। बहुत सारे श्रोता अलग अलग बातें और अलग अलग यादें दोहरा रहे हैं, तो क्यों ना रेडियो से जुड़े हुए, यानी रेडियो स्टेशन, रेडियो पर बजते हुए इस परिदृश्य से जुड़े हुए एक ऐसे गाने की बात जो संभवतः इस तरह का सबसे पुराना गाना है। जरा सुनिए दो पहेलियां एक साथ। पहले ये जरा बताइएगा, ये किस फिल्म का गाना है? प्यारी प्यारी सूरतों, मोह भरी मूरतों, देश से परदेश में तुम्हारा संदेश आए हैं, तन से ही मन से भी जैसे खिंचा जाए है, मदद करो मदद करो, तुम तक आ जाएंगे। कुन्नलाल सहगल की आवाज, प्यारी प्यारी सूरतों, मोह भरी सूरतों। ये गाना रेडियो स्टूडियो में फिल्माया गया अब तक का संभवतः सबसे पुराना गाना है। 83 बरस पुराना है। सन 1938 में आई एक फिल्म का आपको बताना है ये गाना किस फिल्म का है। सवाल बहुत कठिन है, इसलिए एक दूसरा सवाल भी आप तक पहुंचाया जाए। ये गाना रेडियो स्टेशन में एक अभिनेता गा रही हैं, यानी उन पर फिल्माया गया है। आपको गायक का नाम बताना है। गायक का नाम बताइए। तो इन दोनों सवालों के जवाब www.facebook.com/vbs मुंबई पर दीजिए। हम कर रहे हैं इंतजार। ये भी बताइए, क्या आपने कभी किसी को रेडियो गिफ्ट किया है? दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। जाऊं कहाँ और ढूंढूं कहाँ, जाऊं कहाँ और ढूंढूं कहाँ, खोया हुआ मन पाऊं कहाँ, मन पाऊं कहाँ। चीन के मनवा मेरा प्यारा, कहाँ गया चोर। चीन के मनवा मेरा प्यारा, कहाँ गया चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चोर, कहाँ गया चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चोर, कहाँ गया चोर। नैन थके हैं, बैन थके हैं, नैन थके हैं, बैन थके हैं, थक गया मन का चैन, थक गया मन का चैन। थकी नहीं मिलने की आशा, तड़पत हूँ दिन रात। थकी नहीं मिलने की आशा, तड़पत हूँ दिन रात। प्राण पपीहा यही पुकारे, प्राण पपीहा यही पुकारे, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो,
जाओ रे कोई जाओ रे, जरा मुझ पे तरस कोई खाओ रे, कोई जाओ रे कोई जाओ रे, जरा मुझ पे तरस कोई खाओ रे। जी भर के चित चोर निहारूं उसे पकड़ ले आओ रे, जी भर के चित चोर निहारूं उसे पकड़ ले आओ रे। दिल की प्यास बुझाने वाला, दिल की प्यास बुझाने वाला, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर। भाई राज कपूर की आवाज, उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना दिल की रानी फिल्म का। और 83 बरस पहले वाले जिस गाने की बात हमने की थी, 1938 में आई फिल्म दुश्मन का गाना, कुंदन लाल सहगल इस गाने को गाते हैं। संभवतः रेडियो से जुड़ा सबसे पुराना गाना ही ये। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पिताजी हमेशा बचपन में समाचार सुनते थे, इसलिए हमें भी समाचार सुनने की आदत लग गई। 1969 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भारत आई, तब आकाशवाणी से रनिंग कमेंट्री सुनते थे, हॉकी की कमेंट्री जसदेव सिंह सुनाते थे। उनके जैसा कमेंटेटर आज तक नहीं हुआ। कमेंट्री सुनने की यादें किन किन लोगों की हैं और कौन कौन से मैचेस की कमेंट्री सुनी है? हॉकी की जिसमें भारत लगातार जीतती जाती थी, क्या सुनहरे दिन थे? या क्या किसी ने भारत वेस्ट इंडीज, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत इंग्लैंड, भारत पाकिस्तान जैसे दमदार मैचेस की क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है? कमेंट्री से जुड़ी यादें बताइएगा www.facebook.com/VBS मुंबई पर। और अब एक गाना आपको है बताना, किस फिल्म का है ये गाना? ये भी रेडियो पर फिल्माया गया गाना। वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। तुम्ही ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी शमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। कौन सा मुकाम है, ये कौन सा मुकाम है, फलक नहीं ज़मीन नहीं, के शब नहीं सहर नहीं, के गम नहीं खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। गुजर रही है तुम पे
आंसू ये सोच कर है चश्म तर न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार। वो हम न थे, वो तुम न थी, वो रह गुजर थी प्यार की। क्या बात है। सन 1960 से यानी 5 बरस की उम्र से मैं रेडियो सुन रहा हूं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा, और वो याद कर रहे हैं कि कैसे कविताएं, नाटक, चित्रध्वनि, उदय गान मन, चाहे गीत, मनोरंजन वगैरह सभी चीजें सुना करते थे। चाचा चा फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया, और कितने सारे श्रोताओं ने बात जब हमने की रेडियो गिफ्ट करने की, तो बताया कि किसी दोस्त ने किसी को शादी पर रेडियो गिफ्ट किया, किसी ने अपनी भांजी को किया, किसी ने अपने घर आए मेहमानों को गिफ्ट किया, और किसी ने प्यार करने वाले एक दूसरे लोगों को आपस में गिफ्ट में रेडियो ही तो दिया। कितनी दिलचस्प बात है, रेडियो जिंदगी का कितना गहरा हिस्सा है, कितना प्यार है रेडियो से कि रेडियो गिफ्ट किया जाता है एक दूसरे को। एक श्रोता लिखते हैं कमेंट्री की जिक्र चला कमेंट्री का तो याद आया 1970-71 में अजीत वाडेकर ने पहली बार विदेश में उन्हीं की धरती पर क्रिकेट का परचम लहराया था, और इंग्लैंड में भारत को जीत दिलाई थी, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो भाई कमेंट्री से जुड़ी तो बहुत लोगों की बहुत सारी यादें होंगी। अगर आप में से कुछ लोगों को वो यादें पता हों, आपकी यादें जो आपको इस वक्त आपके जहन में तैर रही हैं, जरूर बताइएगा। इसके सिवा एक और चीज जिस पर गौर करना जरूरी है, कितने श्रोता हमारे ऐसे हैं जिन्हें बच्चों का कार्यक्रम बहुत पसंद था, बचपन से ही वो सुना करते थे। बच्चों जय हिंद इस तरह से शुरू होता था, और बच्चे बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं और तमाम चीजें सुनाया करते थे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें यूथ प्रोग्राम युवा वाणी में हिस्सा लेने का मौका मिला है, ये भी जरूर बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर कमेंट्री और इसके अलावा गीत माला हम जरूर सुना करते थे। बहुत सारे लोग अमीन सयानी को भी याद कर रहे हैं, जाहिर है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक जमाने में रेडियो को खोलकर हम देखते थे कि भैया इसके अंदर क्या है, और उसकी कॉइल से छेड़छाड़ करते थे। एक बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट आया है, वो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखते हैं कि रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हैं, तो लोग हमारे पास रेडियो बनवाने आते हैं और हम उनकी पूरी मदद करते हैं। कितनी दिलचस्प बात है ना ये। अब एक ऐसा गाना जिससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प सवाल आपकी नजर, जिन पर फिल्माया गया है ये गाना, जिस अभिनेता पर वो कभी रेडियो अनाउंसर हुआ करते थे, तो जरा बताइए कौन है वो अभिनेता जिन्होंने पर्दे पर गाया ये गाना। तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हूँ ज़ख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था, आपको देख के वो अहद वफा याद आया, कितने भूले हूँ ज़ख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद
दिए कैसे दीवाने थे हम, आपको पाने के लिए यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद, आप आए तो ख्याली दिल नाशाद आया। बलराज दत्त सुनील दत्त का नाम था और ये एक रेडियो स्टेशन में उद्घोषक हुआ करते थे। एक जमाने में दिलीप साहब का भी इंटरव्यू उन्होंने लिया था। गुमराह फिल्म का ये गाना था। कमेंट्री से जुड़ी बहुत दिलचस्प यादें हमारे कुछ श्रोताओं ने शेयर की हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं। एक श्रोता लिखते हैं, मुझे कमेंट्री का बहुत ही शौक रहा है सुनने का, हॉकी और बाद में क्रिकेट का बहुत शौक। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हॉलैंड के हॉकी के मैच बहुत लोकप्रिय होते थे। 1983 हॉकी वर्ल्ड कप, अशोक कुमार के एक शानदार गोल से भारत विश्व विजेता बना, बड़े रोमांचित पल थे। फिर एक श्रोता का कमेंट है, आकाशवाणी से पहली बार विदेश में खेली गई क्रिकेट श्रृंखला की कमेंट्री 1974 में प्रसारित हुई थी और दुर्भाग्य से उस मैच में भारत इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन पर आउट हो गया था। ये हमारे कुछ श्रोताओं के कमेंट्स थे। और एक श्रोता लिखते हैं, बॉबी तलियार खान और विजय मर्चेंट की कमेंट्री उन्हें याद आती है। हॉकी की कमेंट्री जसदेव सिंह कमाल की किया करते थे। उसके अलावा एक कमेंट्रेटर की एक बात मुझे याद आ रही है, आप सभी के साथ साझा करता हूं। मुरली मनोहर मंजुल, वो भारत के श्रीलंका दौरे की कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कहा था, बहुत ही बढ़िया जुमला था, दिलचस्प जो याद रह गया। वो कहते हैं, और रवि रत्नायकी की ये गेंद स्टंप से इतनी दूर जितनी कोलंबो से दिल्ली। बहुत ही बढ़िया जुमला था। तो ये जो सुशील दोषी की कमेंट्री भी कितनी शानदार हुआ करती थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जरा बताइए कौन है जो बरसात की एक रात का जिक्र गाने में कर रहा है? कौन है ये बांका नौजवान जो रेडियो पर गा रहा है? एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक बोल पटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा
उसने दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं। मोहम्मद रफी की आवाज में बरसात की रात फिल्म का ये गीत आपने सुना। भारत भूषण इसे गा रहे हैं रेडियो पर, और जिस अदा के साथ मधुबाला सुन रही हैं उसके तो कहने ही क्या। अब कुछ श्रोताओं की बहुत दिलचस्प कमेंट्स हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत ही दिलचस्प। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि बॉबी तलियार खान, विजय मर्चेंट, डिकी रत्नाकर, अनंत सीतलवाड़, पी आनंदराव, लाला अमरनाथ, सुरेश सरैया, सरदेंदु सन्याल और इसके अलावा जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, सुशील दोषी, अहमदाबाद से गुजराती में दिनकर देसाई और खेमू दिवेटिया। उफ, कितने सारे नाम इन्होंने लिखे हैं, ये गजब की यादें। एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार रोशन आकाशवाणी दिल्ली में काम किया करते थे और केदार शर्मा निर्देशक, उन्होंने उन्हें मुंबई बुलाया था। एक और श्रोता लिखते हैं कि दादाजी के पास रेडियो हुआ करता था और वो मुझे विरासत में मिला है। एक उज्जैन के श्रोता हैं, लिखते हैं कि शहर में एक बड़े ही मशहूर रेडियो मैकेनिक हैं। आप चाहे कितना भी पुराना रेडियो लेकर जाएं, उसमें चाहे जितनी खराबी हो वो उसे सुधार कर ही मानते हैं। अब तो वो पुराने सीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर के अंदर ब्लूटूथ एफएम कनेक्टिविटी लगा देते हैं और इस तरह से वो रेडियो के श्रोताओं का भला करते हैं। भाई कमाल की बातें आपकी आई हैं। अब जरा बताइए किन किन श्रोताओं ने रेडियो पर अपनी फरमाइश भेजी और जब वो पूरी हुई तो आपको कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। रेडियो पर जब आपकी भेजी हुई फरमाइश पूरी हुई तो आपको कैसा लगा, और साथ में ये भी बताती जाइए कि ये दिलजला नौजवान कौन है जो रेडियो पर गा रहा है अपनी नाकाम मोहब्बत का नगमा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। तेरा मुजरिम मुसीबत के सिवा कुछ न दिया, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम
गैरों का सहारा लेकर गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। भाई जितेंद्र हैं, ये सभी लोगों ने पहचान लिया। और कितने सारे लोग रेडियो से जुड़ी अपनी बहुत बहुत पुरानी यादें दोहरा रहे हैं। किसी श्रोता ने ये लिखा है कि जब रेडियो के फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गाना बजाया गया तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि जब आप यहाँ किया गया कमेंट पढ़ लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ सकें, आप सभी की जिंदगी से जुड़ सकें। अब देखिए ना, कितने सारे लोग रेडियो से जुड़ी यादें दोहरा रहे हैं और वो कमेंट्स हम भी पढ़ रहे हैं और आप लोग आपस में भी पढ़ रहे हैं। तो रेडियो की एक बड़ी सुरीली सी दुनिया और रेडियो की बड़ी सुरीली सी यादें आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। अब एक बड़ा ही मजेदार सवाल हमारे जहन में ये आ रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके जहन में कोई गाना गूंज रहा हो और वो रेडियो सेट से भी बजने लगा हो, यानी अनायास ही रेडियो सेट से बजने लगा हो? इसके अलावा हमें ये भी बताइए कि आपके पास सबसे पुराना रेडियो सेट कितने साल पुराना है? तब तक ये गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और उस हीरो का नाम जो ये गाना पर्दे पर गा रहा है। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ। क्या रूप है वो, क्या खुशबू है, कुछ बात नहीं ऐसी कोई। ये एक सुरों का जादू है। कोयल की एक कूक से सबके मन में भूख उठाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ।
राजेश खन्ना पर ये गाना फिल्माया गया है। आप सभी ने पहचान लिया और आप सभी ने जवाब दिया है। इसके अलावा सबसे मजेदार बात तो है आप लोगों की वो यादें जो आप रेडियो पर दोहरा रहे हैं, रेडियो से जुड़ी हुई यादें। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, मेरे पास 65 बरस पुराना रेडियो आज भी चल रहा है। ये दादाजी ने सन 1956 में लिया था। एक श्रोता का कमेंट है, स्टूडेंट डेज की बात है, 1975 में क्रिकेट मैच इंडिया वेस्ट इंडीज चल रहा था। विश्वनाथ की सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे और क्लास का टाइम हो गया। पॉकेट ट्रांजिस्टर लेकर मैं गई और फ्रंट बेंच पर बैठकर कान से सटाकर रेडियो सुन रही थी और प्रोफेसर का फेस बोर्ड की तरफ होता था, क्योंकि वो बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते थे। तुरंत समझ गए। क्लास के बाद उन्होंने बोला, यू आर गुड स्टूडेंट, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे जैसी अच्छी स्टूडेंट क्लास में रेडियो सुन रही थी। इस तरह से बोला तो इन्हें सॉरी कहना पड़ा। भाई, कान से सटाकर ट्रांजिस्टर और क्रिकेट की कमेंट्री, और पास से गुजरने वाला व्यक्ति पूछता, भाई स्कोर कितना हो गया है? ये आप सभी के साथ हुआ होगा। अब जरा स्टूडेंट लाइफ की बातें बताइए कि किसने रेडियो सेट के साथ की पढ़ाई, और तब तक ये भी कि ये गाना किस गीतकार ने लिखा है। ना
कितने सारे ऐसे श्रोता हैं जिनकी आंखें नम हो गई इस गाने को सुनकर। एक श्रोता ने लिखा है कि बाबूजी की याद आ गई और आंखें नम हो गई, आपने ये गाना सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि 10वीं क्लास में था, रेडियो सुन रहा था, कोई गाना जहन में गूंज रहा था, तभी वो गाना बज उठा। वो गाना था कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। 68 बरस के एक श्रोता बेंगलोर से हैं, उन्होंने रोमन में अंग्रेजी में लिखा है, लिखते हैं कि वो ज़माना था जब कोई कैमरा नहीं होता था, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, रेडियो होता था। विविध भारती के साथ जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है। ऐसे बहुत सारे मौके रहे हैं जब विविध भारती हमारे साथ रहा है। एसएससी के एग्जाम्स, बड़े भाई की शादी, जिंदगी की कई मीठी यादें जो हैं, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं रेडियो से है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं की बातें। और अब बताइए ये किस फिल्म का गाना है? हारेगा जब कोई बाजी, तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। खुशी तूने पाई ऐ दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई ऐ दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए। तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। भाई सभी ने पहचान लिया कि ये एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गाना है। और इतने सारे गाने हमने बजाए लेकिन नए जमाने का रेडियो वाला कोई गाना नहीं बजाया। बहुत सारे श्रोताओं के अलग अलग तरह के कमेंट्स तो हमने पढ़े और आगे भी पढ़ेंगे, कार्यक्रम के बाद भी पढ़ेंगे। पर ये गाना सुनिए और जरा बताइए फिल्म का नाम। ये गाना रेडियो स्टूडियो में ही फिल्माया गया है। फिल्म का नाम आवाज दे कहीं से, सुनिए ये गाना आपको है बताना कौन सी फिल्म का है ये गाना। आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। अजनबी
तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है, मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। दिल से फिल्म का ये गाना शाहरुख खान पर फिल्माया गया था। गुलजार के बोल और कार्यक्रम के आखिरी मकाम पर आने के साथ साथ हम आप सभी श्रोताओं का करते हैं शुक्रिया जिन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया है। जिन श्रोताओं के कमेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, हम वो सारे कमेंट्स भी एक एक करके पढ़ेंगे। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, रेडियो जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है ये बता रहा है एक गाना जिसका सिर्फ एक लाइन में सुनवा पाऊंगा, इसलिए क्योंकि ये जो रेडियो का साहचर्य है, रेडियो का जो साथ है, उसे ये गाना साकार करता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस-पास। तो बस खुशी या गम रेडियो के साथ रहिए, विविध भारती के साथ रहिए। इजाजत दीजिए। आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और यूनुस खान का नमस्कार।